ABC न्यूज़ इंडिपथ ने इस खबर का इंकिशाफ किया कि अगर कोई इसराइली है और वो ऑस्ट्रेलिया में अस्पताल जाता है तो ये नर्सिस इसको कत्ल कर देते हैं। उन्होंने ये अपनी ज़बान से भी इकरार किया कि ये आप सोच भी नहीं सकते कि इन इसराइलियों कुत्तों की तादाद कितने हैं जो इस अस्पताल में इलाज के लिए आए और हमने उन्हें कत्ल करके जहन्नम भेज दिया। अब उन्हें मार देंगे। तो अगर वो ऑस्ट्रेलिया में कुछ हुआ तो इसराइल और खुदा के लिए आपके अस्पताल में कुछ हो जाएगा। अपने से मार डाला ठीक है, आपको अंदाजा नहीं है इस अस्पताल में कितने इसराइली कुत्ते आए और अहमद रिशाद, नादिया और सारा अबू लिबदा को अब मुजुर्माना तहकीकात का सामना है, जबकि न्यू साउथ वेल्स का महकमा सेहत इनकी काम की तारीख को तलाश कर रहा है। अस्पताल में रेयान पाक न्यू साउथ वेल्स के वजीर सेहत हैं। मैंने इससे पहले रेयान पाक से 7:30 पर खुश आमदीद कहा। आपका शुक्रिया। सबसे पहले आपका रद्द अमल जब आपको सुबह सवेरे वीडियो दिखाई गई तो ये सबसे मुश्किल चीजों में से एक है। मैंने कभी नहीं देखा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 2025 में देखूंगा। न्यू साउथ वेल्स हेल्थ में लोगों की देखभाल के लिए काम करने वाले 2 अफराद इस कदर मकरूर सलूक करते हैं और बज़ाहिर हुकूमत के जरिए ये ज्यादा अहम नहीं कि मुझे सदमा पहुंचाया गया। वसीतर कम्युनिटी, लेकिन खास तौर पर यहूदी कम्युनिटी ने वीडियो में नजर आने वाली 2 नर्सों के सिलसिले में आज अपने क्या इक़दामात किए हैं। जी हाँ, हमने न्यू साउथ वेल्स की सेक्रेटरी हेल्थ से बात की। वो और उनकी टीम इन दोनों अफराद को बैंक टाउन अस्पताल की नर्सों के तौर पर शनाख्त करने में कामयाब रही। उन्हें फौरी तौर पर नीचे खड़ा कर दिया गया और वहां से न्यू साउथ वेल्स पुलिस को मुअत्तल कर दिया गया। स्पेशल टास्क फोर्स फौरन न्यू साउथ वेल्स में मसरूफ थी। पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी हैं और अमले के इंटरव्यूज और CCTV को देखने का सिलसिला शुरू कर दिया है। और जहां ये वाकया पेश आया है वहां न्यू साउथ वेल्स हेल्थ ने हेल्थ केयर शिकायत कमीशन को भी आगाह कर दिया है और वो दीगर रेगुलेटरी इदारों और न्यू साउथ वेल्स हेल्थ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जाहिर है कि ये तफ्तीश कर रही है कि ये किस तरह हुआ है और अहम बात यह है कि उन 2 मरीजों पर क्या असर पड़ा होगा या नहीं। देखभाल कर रहे हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये इसका सबसे अहम हिस्सा है कि जाहिर है कि वो दोनों नर्सें अस्पताल में कितने अरसे से काम कर रही थी। मुझे सही वक्त नहीं मालूम कि मैं क्या जानता हूँ और मैंने न्यू साउथ वेल्स की सेहत के बारे में क्या वाज़े किया है। मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर मुद्दत में, इसलिए पिछले चंद हफ्तों में मैंने उनके रवैये के बारे में कोई इश्तिआल अंगेजी का इजहार नहीं किया है और मैं उनके रवैये के बारे में वाज़े तौर पर जाहिर ये वीडियो, लेकिन इसके बाद में शायद एक अहम मुद्दत में वापस जाऊंगा, कम अज कम 12 माह, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि कुछ भी बकाया नहीं है। अब इब्तिदाई तौर पर ऐसा नजर नहीं आता है। जो हमने देखा है वहाँ से शिकायत की ज्यादा नुमाइंदगी नहीं होती इस मखसूस अस्पताल से अफराद मसाइल के बारे में, लेकिन ये बहुत इब्तिदाई दिनों की बात है और मैं कम्युनिटी को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमें इन तमाम लोगों की सेहत याबी की जगह नहीं मिलेगी जो जनूबी या जनूबी इलाकों में सेहत के हवाले से किसी भी जगह नहीं है। निगहदाश्त फराहम करने वाला निज़ाम, जो लोग हमारी रियासत में अस्पताल जाते हैं तो वो वसूल करना चाहते हैं जो कुछ भी हो। ये मजीद दानेदार मुताला अब पर जाहिर करता है कि चीजें अब वक्त के साथ खड़ी हैं, कि उन्होंने अस्पताल में गुजारा है, कि उन्होंने उन्हें मुमकिना तौर पर सैकड़ों मरीजों के साथ राब्ते में रखा है। अब किस तरह मुअस्सिल तरीके से ऑडिट कर सकते हैं? आया मरीजों और खास तौर पर यहूदी मरीजों को मुनासिब देखभाल मिली है? इस वक्त के दौरान हम कुछ क़ियादत की निगरानी करेंगे और इस अमल की निगरानी करेंगे। क्या इस किस्म के रवैये और नुक्ता नजर से इसमें से किसी भी शक्ल से कोई भी मनफी नतीजा मंसूब हो सकता है जिसका उन्होंने वीडियो में इजहार किया है? वहाँ बहुत से मसाइल हैं जो शायद उठाया गया हो कि हमने कुछ और सोचा था जो कि अब इस तनाजुर में नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा ये रातों रात हो जाएगा, क्योंकि मैं ये अहद नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये एहतियात से किया जाएगा और ये एहतियात से किया जाएगा। मैं इन अफराद को रोशनी का शेड नहीं देना चाहता कि वो किसी भी शक्ल में सोचें। वो न्यू साउथ वेल्स के अस्पताल के निज़ाम में वापस आ सकते हैं जैसा कि आज रात हालात खड़े हैं। क्या आप इस बात को मुस्तरद कर सकते हैं कि उनके अमाल के नतीजे में कोई भी शख्स मर गया है? ये मालूमात मेरे पास इस इब्तिदाई मरहले में लाई गई हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं जो कुछ कर रहा हूँ और न्यू साउथ वेल्स के दीगर सेहत की देखभाल के साथ वो जरूरी काम कर रहे हैं जो अब उनके लिए जरूरी है, खास तौर पर जहां वो मरीजों की बराह रास्त देखभाल के लिए जिम्मेदार कबूल कर रहे होंगे।
और हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि कोई मनफी नतीजा नहीं निकला, एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसने निस्फ सदी से सेहत के शोबे में काम किया है। हमें सिखाया जाता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी भी खुदा से दुआ करते हैं या आपकी सबसे मुकद्दस जिम्मेदारी लोगों की देखभाल करना नहीं है जो आपके पास सेहत की वजूहात की बिना पर आए हैं। हकीकत यह है कि हमारे पास ऐसे लोग हो सकते हैं जो इसी इलाके में काम करते हैं। हेल्थ सर्विस जिसमें मैं काम करता हूँ ये तजवीज़ कर सकता है कि वो मुख्तलिफ कौमियत के लोगों को मार डालेंगे। मैं सिर्फ इस अवामी निज़ाम को हैरान कर रहा था क्योंकि मैंने हस्पताल के लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक हकीकी बाहर हैं जिन्हें आप वेस्टर्न सिडनी के बारे में जानते हैं, और साउथ वेस्टर्न सिडनी बहुत ज्यादा तनाव के वक्त से गुजरा है जिसके दौरान अब जानते हैं, और इस वबाई मर्ज के बाद, और उन्होंने हमारे मजहबी रहनुमाओं के साथ मिलकर हमारी सेहत का एहतराम किया है और मैंने अपने मजहबी कारकुनों के लिए एहतराम का इजहार किया है। यकीन न करें कि जदीद दौर में समाजी हम आहंगी टूट गई है। अब जानते हैं कि कुछ लोगों की आवाजें बुलंद होती हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है, और मेरे ख्याल में ये बहुत से लोगों के बारे में सच है जो सामी मुखालिफ वाक़यात के मुर्तकिब हैं जिन्हें हमने देखा है कि वो अब तक अक़लियत में हैं, और मुझे लगता है कि हमारा मुआशरा बहुत हम आहंग है। और अब जानते हैं कि पिछले हफ्ते कुछ लोगों ने कुछ मुहिम चला रखी है जिन लोगों को मैं देखता हूँ और वो पूरी दुनिया से आते हैं। वो बहुत खुशकिस्मत हैं और बहुत खुश हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और मेरे ख्याल में ये अमूमी नजरिया है कि चंद अलग थलग वाक़यात का मतलब ये नहीं है कि समाजी हम आहंगी टूट गई है। मैं अब से ये पूछता हूँ कि आप खुद को बतौर डॉक्टर कैसे यकीन दिलाते हैं कि आप यहूदी मरीजों को कैसे यकीन दिलाते हैं जो पिछले कई महीनों से अस्पताल के दरवाजे से गुजर चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि हम कहते रहे हैं कि हेल्थ वर्कर्स लोगों के साथ उनकी जरूरत के मुताबिक सलूक करते हैं, उनके अकीदे के मुताबिक नहीं। और अब जानते हैं कि मैंने अपने पेशावराना करियर में एक मरीज की हैसियत से कुछ साल पहले खुद भी यही देखा था, और आपको मालूम है कि मैं अब भी सिस्टम में काम करता हूँ। मैं अब भी अपने मकामी अस्पताल में क्लिनिक करता हूँ और मैंने अभी तक यही देखा है, और मुझे लगता है कि वो लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि वो लोग हैरान हैं और मैं इसके जिम्मेदार हैं। मुनासिब सलूक किया जाएगा। न्यू साउथ वेल्स में वजीर सेहत रियान पाक और हमारी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी कार्रवाई की बदौलत उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और निजाम अदल उनके साथ निपटाएगा। मैं जानता हूँ कि बाज औकात खास तौर पर नौजवान अहमकाना हरकतें कर सकते हैं, और अब जानते हैं कि मुझे यकीन है कि निजाम इंसाफ उनके साथ मुनासिब तरीके से पेश आएगा। मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम उन्हें मुआफ कर देंगे, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मौजूदा वक्त में बहुत मुश्किल चीजों को मुआफ करने की उम्मीद है। उन्होंने न सिर्फ हमारे सेहत के निजाम के साथ किया है बल्कि वसीतर मुआशरे के लिए किया है। मैं सिर्फ इन लोगों को यकीन दिला सकता हूँ जो यहूदी हैं या मुख्तलिफ अकीदों और रंगों के हैं कि आपका इलाज आपकी जरूरत के मुताबिक सरकारी अस्पताल के निजाम के जरिए किया जाएगा, और ये मेरा 50 साल से ज्यादा का तजर्बा है। डॉक्टर फरी लेंडर, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मालूमात का काबिल एतमाद जरिया CRC जुड़े रहें CRC के साथ।